हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है? रमज़ान ड्रामास कैसे चल रहे हैं आप लोगों के, और रमज़ान कैसा चल रहा है? आज थोड़े से टॉप 5 में चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, तो थोड़ा मुश्किल भी था ढूंढना टॉप 5। मुझे लगा था ड्रामों की एपिसोड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आई इस हफ्ते जितनी कि पिछली 2-3 हफ्तों से आ रही थी, स्पेशली कुछ ड्रामों की। तो येस, लेट्स सी कि कौन से 5 ड्रामे हैं जिन्होंने इस बार टॉप 5 में जगह बनाई है। नंबर 5 पे हम स्टार्ट करेंगे हम तुम से। मुझे लग रहा है हम तुम की जो एपिसोड्स हैं, हम तुम इज़ अ रमज़ान ड्रामा, सो पिछले एक हफ्ते से जितनी भी एपिसोड्स आ रही हैं उसकी मुझे बहुत मज़े की लग रही हैं। एवरी नाइट आई एन्जॉय वॉचिंग देम, और हर एपिसोड की एक अपनी स्टोरी होती है, उसी में उसको रैप अप कर लेते हैं कि एक दफ़ा वो सरमद और महा की मीटिंग हुई अबाउट रिश्ता, एक दफ़ा वो उसके कमरे से USB चुराने गई नेहा आदम के। तो हर एपिसोड की अपनी एक कहानी है। दे कीप अस इंटरेस्टेड। हम हंस भी रहे होते हैं, हम सोच भी रहे होते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे जायदाद लड़कियों में कैसे बटेगी, एक डाइवोर्सी से शादी करना, एक लेस एजुकेटेड बंदे से शादी करना। सो एट द सेम टाइम, अब जैसे कल वाली एपिसोड में दादा ने बोला कि महा के नाम रेस्टोरेंट या घर में से एक चीज़ लगा दो, तो क्या ये चीज़ करने से लड़की की शादी को आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो लंबी चलेगी? क्या आप लड़की की खुशियों को गारंटी कर सकते हैं? तो ड्रामा इज़ टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो नंबर 5 पे हम तुम है। लेट्स सी क्या हम तुम अगले हफ्ते भी हमारे टॉप 5 को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। नंबर 4 पे हमारे पास है इश्किला। हाँ, इतने दिनों बाद अल्लाह का शुक्र है कि इश्किला में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जिनको देख के मुझे मज़ा आया कि अज़लान और अस्का की एक दूसरे के साथ बातचीत स्टार्ट हो गई है। वो कंसिडर करें कि अस्का अपनी किडनी जो है वो अज़लान की मदर को दे दे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया कि डॉक्टर ने कहा कि द ओनली वे अस्का कैन गिव किडनी इज़ कि अगर अस्का और अज़लान शादी कर लें, जो हमें काइंड ऑफ पता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि शादी होगी कैसे। हाउ विल दे ब्रिंग अबाउट दिस एक्शन। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लग रहा है। ये भी अच्छा है कि उन्होंने जो किडनी माफिया है उसको थोड़ा सा टच किया, और किस तरह लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उस चीज़ के बारे में भी ड्रामे ने बात की। अगेन दूसरी शादी, विडोज़ की, और बच्चे कैसे हैंडल होते हैं शादियों में, वो चीज़ को टच किया। तो इश्किला की इस बार की एपिसोड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की लगी थी। तो नंबर 4 पे इश्किला है। नंबर 3 में हमारे पास है बादशाह बेगम। बादशाह बेगम की पिछली वाली एपिसोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। इस वाली, क्योंकि पिछली वाली बहुत इंटरेस्टिंग थी तो इस वाली थोड़ी सी कम हुई, लेकिन ये वाली एपिसोड भी बहुत मज़े की थी। अगेन वही बात है, वो जो सीन है जिसमें बख्तियार अपने हाथ पे ईंट से मारता है, मतलब कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उफ, जब वो उठा रहा था ईंट और जब उसने ऐसे किया तभी मेरे दिल में कुछ हो रहा था। फिर जब जहान आरा को पता चलता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, सो इट्स सो अमेजिंग द वे द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स आर प्लेइंग विद आवर इमोशंस without showing the actual details of blood and violence or too much रोना धोना, कुछ भी दिखाए बगैर they make you feel what the character is going through, ये एपिसोड इंटरेस्टिंग थी कि जहान आरा और शामीर का जो जर्नी है वो अब हम होते हुए देख रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ, वो अपने आप से और एक दूसरे के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में हो रहे हैं। बट आई एम रियली इन्जॉइंग द फैक्ट कि शामीर इज़ अ वॉइस ऑफ रीज़न, इज़ अ वॉइस ऑफ होप इन दैट ड्रामा, एंड जहान आरा को जो सपोर्ट शायद चाहिए वो शामीर ही आगे जाके दे सकता है। जो प्रोमो मैंने अगली एपिसोड का देखा है वो बड़े मज़े का है। तो बादशाह बेगम भी अच्छा, आई रियली वॉन्ट टू मैंशन गुलनार एंड हिबा अजीज़ फॉर हर परफॉर्मेंस। अमेजिंग परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो द कैरेक्टर, उसकी स्टोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमें जानना है कि आगे क्या होगा। मुराद कुछ करेगा, नहीं करेगा, क्या बादशाह बेगम उसको बचा लेगी? सो बादशाह बेगम की वाली एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और नंबर 3 पे इसीलिए बादशाह बेगम है अभी। Before we go to number 2, best director this week goes to Qasim Ali Murid for Mere Humsafar. I really liked few things the way Qasim has directed. एक तो ये कि उन्होंने बड़ा चीज़ आई वांट टू अप्रिशिएट कि जब वो खाने के लिए जाते हैं हमज़ा और हाला, तो फ़ौरन ही उन्होंने वो जो उसका जो पास्ट में जो उसका इंटरेस्ट है, मुझे सॉरी उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो उसको नहीं दिखाया कि फ़ौरन हाला ने उसको देख लिया, उसकी हालत ख़राब हो गई है, तो ऐसी छोटी चीज़ें करके उन्होंने हमारे इंटरेस्ट को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। फिर हाला और हमज़ा की जो केमिस्ट्री है, आई लव 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी कासिम ने अच्छी डायरेक्ट की हैं, कि जैसे वो खाना खाते हुए पुलाव खा के भाग जाती है, छोड़ के चली जाती है कि मुझसे
मुझसे निकल नहीं रहा है, मुझसे उतर नहीं रहा है, ठीक है। फिर जब उसको डिनर पे ले जाने की बात करता है, उस वक्त जो हाला का रिएक्शन होता है वो फ़ौरन मान जाती है, तो वो जाना भी चाह रही है लेकिन थोड़ा झिझक भी रही है, यू नो। फिर वो जो उसको कहती है मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, फिर वो पूरा रोमांटिक सा सीन जो उन्होंने दिखाया वो तो बहुत, इट वॉज़ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, यू नो, इट वॉज़ वेरी नाइसली डन। द वे वो उसके बाल खोलता है, उसको टर्न करके शीशे में दिखाता है। सो आई लाइक इट कि कासिम इज़ मेंटेनिंग रोमांस, इंटरेस्ट, यू नो, देयर इमोशंस, लेकिन वो उसको कहीं भी ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली, बहुत हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोएं या हम बहुत ज़्यादा हम दुख में चले जाएं या बिल्कुल ही हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो जाए। ही इज़ कीपिंग इट एट अ वेरी मिड लेवल विच मेक्स इट वेरी रियलिस्टिक। अगेन हमज़ा का कैरेक्टर उन्होंने बड़े अच्छे से किया हुआ है। हमज़ा बीवी की साइड भी ले रहा है बट हमज़ा को माँ का भी कंसर्न है। आई डू हैव एन इशू जो मैंने और शाजिया ने ड्रामा कप में डिस्कस किया था कि हमज़ा 2 लाइनें और एक्स्ट्रा बोल सकता था। आप वो ड्रामा कप जाके देख सकते हैं फॉर आर डिटेल्ड डिस्कशन। लेकिन मुझे लग रहा है कि the way Qasim is directing the drama, the serial, और स्पेशली ये वाली एपिसोड, ये आपको इंटरेस्ट को बरकरार रखती है, आपको रोमांस की थोड़ी सी डोज देती है, आपको थोड़ा सा आगे क्या होने वाला है उसकी भी एक हिंट दे देती है, आपको स्ट्रेस भी दे देती है और आपको नेगेटिविटी भी दे देती है। येस, तो आई थिंक इज़ एंड आई एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो इज़ द वे ही इज़ डायरेक्टेड द एक्टर्स। आप फरहान और हानिया दोनों को देखिए, वो एक कैरेक्टर जो उनका चल रहा है, दे आर स्टेइंग ट्रू टू इट। हम उनकी एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज को उससे चेंज होते हुए नहीं देते। स्पेशली हानिया का अगर आप देखें एज हाला, उनकी एक सर्टेन तरीके से वो बोलती है, एक सर्टेन तरीके से उसके चेहरे पे घबराहट आती है। इसी तरह हमज़ा जो है जब वो कॉन्फिडेंट होता है, जब वो उसको थोड़ा सा जांच रहा होता है हाला को, वो भी एक तरीका है उसका और ही इज़ मेंटेन्ड इट। सो आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर फॉर दैट, बिकॉज बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर एक वक्त में कुछ और कर रहा होता है, एक और सीन में कुछ और कर रहा होता है और हम कहते हैं यार ये क्यों इतनी यू नो कंटिन्यूटी क्यों नहीं है, इवन इन एक्सप्रेशंस, इवन इन द बॉडी लैंग्वेज एंड इवन द वे द कैरेक्टर्स आर डिलीवरिंग देयर डायलॉग्स। सो कासिम अली मुरीद इज़ द डायरेक्टर ऑफ द वीक फॉर मेरे हमसफ़र। नंबर 2 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। अच्छी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। कुछ हमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोमांस देखने को मिला खाने की टेबल पे, जब वो हाला को प्रोटेक्ट करता है हमज़ा अपने दोस्तों के सामने, फिर जो बालों वाला सीन था और फिर उसके बाद भी जब वो दोनों कमरे में होते हैं वो बात करता है। अच्छा, और भी बड़े मज़े का सीन था जब वो रात को सो रही होती है और हमज़ा आके देखता है हिज फ्रस्ट्रेशन, वो बेचारा ऐसे ही बेड पे सो जाता है। तो एपिसोड ऐसी थी कि उसमें कहानी थोड़ी सी आगे भी बढ़ी, हमें अच्छा भी लगा कि हाला थोड़ी सी एफर्ट कर रही है कि वो उसके दोस्तों के साथ गई वहाँ पे, वो बिल्कुल ही रोने धोने या चुप करके नहीं बैठी थी, वो धीमे से कंट्रोल तरीके से हल्के हल्के से जवाब दे रही थी, जिससे देख के लोगों को लगता कि मे बी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, नॉट दैट कि शी हैज़ सम issues, you know, she's going through some trauma in her life. So I like the way the drama is keeping us hooked. अच्छा, फिर वही बात के रोमांस और वो सब देते देते लास्ट में उन्होंने लाइन डाल दी जिससे हम सब अब परेशान होकर अब हम देखेंगे अगली एपिसोड में क्या करेगा हमज़ा, यू नो। सो मेरे हमसफ़र इज़ ऑन नंबर 2। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर फीमेल एंड बेस्ट एक्टर मेल। बेस्ट एक्टर मेल आई वांट टू गिव टू फरहान सईद फॉर मेरे हमसफ़र। I think the way Farhan has dealt with this character is so amazing कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ होती है कि आप एक रोमांटिक कैरेक्टर कर रहे हो जिसमें रोमांस है, जिसमें आप बड़े हीरो बने हुए हैं, तो आपको हीरोइक फील आती है, आपको बस रोमांस की फील आती है, आप एक उस पॉइंट से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें हमज़ा के कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और वो इसलिए क्योंकि वो सच्चाई की बात के लिए खड़ा हो रहा है। एंड दैट्स हाउ and the credit goes to the way Farhan has portrayed Hamza's character. वो कहीं भी रोमांटिक हीरो बनने की कोशिश नहीं की है, वो इंसान है जो कि एक लड़की को जिस पे जुल्म हो रहा है उसको बचाने के लिए खड़े हुए हैं, वो हक का साथ दे रहे हैं और वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं बिटवीन हिज फैमिली एंड हिज वाइफ, यू नो। सो आई लाइक द वे फरहान हैज़ मेंटेन्ड दिस बैलेंस। अगेन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनके फेस के एक्सप्रेशन देखें, एंड आई ऑल्सो लाइक द वे वो कभी कभी आके थोड़ा सा मजाक जो करते हैं उससे कि मेरे जैसा मैं भी अच्छा हूँ, मुझे भी कर लो कि मैं भी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो, यू नो। फिर उनकी अगेन द वे ही कम्युनिकेट्स हमज़ा's फ्रस्ट्रेशन, जब वो पूछ रहा है बार बार सवाल, जब वो रात को कमरे में आता है और वो सो रही होती है एंड ही इज़ लाइक, यू नो। तो द वे फरहान इज़ मेकिंग श्योर कि वो कहीं भी एग्जैजरेट नहीं करें, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट वो इमोशन जो हमज़ा उस वक्त इज़ गोइंग थ्रू दैट वो कम्युनिकेट करें, इज़ डन वेरी वेल, इज़ डिपिक्टेड वेरी वेल बाय फरहान, यू नो। एंड अगेन आई सेड
कि वो वाला सीन है अगर आप लें जहाँ पे वो उसके बाल को बांधते हैं शीशे के सामने, वो होता तो वो बड़े ही रोमांटिक में तरीके से एग्जैजरेट करके वो ना उसको कर सकते थे। उन्होंने उसको बड़ा सटल रखा कि उसको उसके बाल पकड़ता है, उसको टर्न करता है, शीशे में दिखाता है, एंड देन ही वॉक्स अवे। सो आई लाइक दिस subtleness that he has brought in his in portrayal of Hamza, and the way he's managing his expressions and body language and dialogue delivery in various scenes, you know. So that is best actor male. Best actor female goes to Zara Noor Abbas for Bacha Begum. I think she did an amazing job in last night's episode. वो जो खौफ है जहान आरा का, वो जो जहान आरा जब एक फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में शामी को पकड़ती है, बोलती है तुम ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। एंड ज़ारा के पिछले कुछ ड्रामों में उनको क्रिटिसिज्म भी मिला है, उनको काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ी हैं, लेकिन ये वाला जो ड्रामा है आई थिंक अगर हम देखें बादशाह बेगम, तो जहान आरा को जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रही हैं, इट्स अमेजिंग। द एक्सप्रेशंस, वो जो जहान आरा के अंदर की कशमकश है, उसका फियर है, बट एट द सेम टाइम देयर आर टाइम्स जब जहान आरा ओन अप करती है अपने बादशाह बेगम के रोल को, जैसे वो उसने शामिर को जब बोला, यू नो, जहाँ वो बोल रही थी कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, उसको रियलाइजेशन है, द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन हिट्स हर, कि वो इस वक्त वो और शामिर की सिचुएशन में वो इम्पल्सिव और जज्बाती डिसीजंस नहीं ले सकते। एंड देखिए आप कि अगेन बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, और मुझे ये, जब बख्तियार का वो खून वाला लेटर लेकर आती है गुलनार, तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला ज़ारा नूर के कैरेक्टर ने, जहान आरा ने। इट इज़ ऑल हर एक्सप्रेशंस विच मेक अस रियलाइज, हमें एकदम से हमें बख्तियार के लिए भी हुआ, जहान आरा के लिए भी फील हुआ। सो आई थिंक हर पोर्ट्रेल ऑफ जहान आरा एज समबडी who has put into a position जहाँ उसको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, उसको अपनी पर्सनालिटी, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है, अपनी आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम देर इज़ अ जहान आरा विच इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी पोइटिक, वेरी यू नो एक रोमांटिक। वो दोनों के दरमियान की जो स्ट्रगल है, कशमकश है, जो ट्रांजिशन हो रही है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ज़ारा नूर अब्बास ने डिपिक्ट की है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन गुलनार हिबा अजीज़, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी, बहुत ज़बरदस्त, इतना मज़ा आता है उनको देख के, हमें गुलनार के लिए फ़ील होता है, वी आर स्केयर्ड फॉर गुलनार। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन ये हाली ताशिया जिन्होंने नेथमी का कैरेक्टर किया था सिंफियान में। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी, जब वो खाई में गिरती हैं, जब उन्हें चोट लगती है, जब वो उस ज़ख़म के थ्रू गुजर रही होती है, उस पेन के थ्रू गुजर रही होती हैं, और वो बहुत अच्छे उनके एक्सप्रेशंस थे। यू कुड फील, यू कुड सी दैट ये जो सोल्जर, जो एलसी है, वो किस पेन से, किस ट्रॉमा से इस वक्त गुजर रही है। सो आई डिडंट वांट टू मेंशन हर। वी गो टू नंबर 1। नंबर 1 पे हमारे पास है संगे माँ। संगे माँ तो पूरा ना एक बड़ा, जैसे इंग्लिश नॉवेल्स होते हैं ना, उसमें जैसे ट्विस्ट होते हैं, टर्न होते हैं, सरप्राइजेस होते हैं, वो लेके चल रहा है कि शहरज़ाद ने हिलमत को वो ले आई है, वो जो नर्स के घर है वहाँ ले आई है, वहाँ पे उसका इलाज हो रहा है, उसने उसको बचा लिया पुलिस से भी और उस बंदे से भी अपने आप को बचा लिया। तो बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हो रहे हैं। देन उसके अलावा मस्तान सिंह की जो कॉन्वर्सेशन थी बादाम गुल के साथ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वी आर होपिंग कि मस्तान सिंह को रियलाइज़ हो कि उसने क्या कर दिया। गुलमीना और हिकमत का जो इंटरेक्शन था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही दुखी वाला था। तो ओवरऑल एपिसोड जो थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ट्विस्ट भी नज़र आ रहे थे, आपको इमोशंस भी नज़र आ रहे थे, आपको ये भी डिलेमास नज़र आ रहे थे डिफरेंट कैरेक्टर्स के कि आगे जाके ये क्या करेंगे, हिलमन क्या करेगा, हिकमत क्या करेगा, मस्तान सिंह क्या करेगा। तो ओवरऑल संगे माँ ने हमें पकड़ के रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं देता। जहाँ हमें लगता है कि ओ अच्छा कुछ रेगुलर या नॉर्मल होने वाला है, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट ऐसा आता है, आप कहते अरे ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीक के एपिसोड में कि शहरज़ाद हिलमन को हॉस्पिटल से भगा के ले जाएगी, उसको बचा लेगी, उसको यहाँ लेके आएगी। और अब अगेन उन दोनों का इंटरेक्शन जो है, एक रोमांस जो आ गया, रोमांटिक एंगल जो आ गया, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। रिलीजन की जो बात लेकर आए हैं वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है। सो ओवरऑल संगे माँ इज़ डूइंग ग्रेट एंड इज़ ऑन नंबर 1 दिस वीक। तो ये थे मेरे टॉप 5। आप लोग बताइए कि आपके टॉप 5 की लिस्ट में कौन से हैं, और रमज़ान ड्रामाज में टॉप 3 में अगर आप कर रहे हैं वो 3, तो उसमें टॉप नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे कौन सा आपका जा रहा है। आई थिंक अगर मैं करूँ तो मेरे नंबर 1 पे हम तुम है, सेकंड पे चौधरी एंड सन्स, एंड थर्ड पे परिस्तान है। आई एम सॉरी मैं आज बहुत रुक रही हूँ क्योंकि रोज़ा है और मैं पानी नहीं पी सकती हूँ, तो काफ़ी जगह मैं अटकी हूँ, बट इंशाल्लाह रमज़ान के बाद चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो जाएंगी। सो आई होप यू एंजॉयड द टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। अपने जो 5 ड्रामाज आपकी हैं लिस्ट पे वो कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा, और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।